हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, two identical discs B and C at rest placed on a smooth horizontal table at a separation n capital R, where capital R is the radius of the disc। बट दो डिस्क हम लोगों ने ली B and C, दोनों जो डिस्क है वो आइडेंटिकल है। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल कंडीशन है, उनके मास, उनकी रेडियस, सब चीज़ें सेम है। और यहाँ दोनों के सेंटर्स में जो गैप है वो गैप कितना है, एन आर। आर क्या है, एक डिस्क की रेडियस है, और जबकि दोनों डिस्क के सेंटर्स में डिस्टेंस कितना लिया है, एन आर। ठीक, टेंशन नहीं। हाँ जी, अनदर आइडेंटिकल डिस्क ए, ये बेटा दूसरी अनदर आइडेंटिकल डिस्क ली बेटा ए, तो बी और सी की इक्वल मास की, इक्वल रेडियस की बेटा। ठीक है, बी और सी रेस्ट कंडीशन में है, बी और सी, और ए जो है वो यू वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में। ध्यान देना, अनदर डिस्क ए इज मूविंग according to given diagram, find the value of n, find the value of n for which after elastic collision disk A will rebound back। आपको n की वो वैल्यू बतानी है जिसमें कि ये डिस्क A जब यहाँ आके कॉलिजन करेगी ना, तो कॉलिजन के बाद में रिबाउंस हो जाएगा। ठीक है, n की आपको वो वैल्यू बतानी है जिस पर ये डिस्क ए जब यहाँ बी और सी से आके हिट करेगी, तो हिट करने के बाद ये रिबाउंस हो जाएगी ना। समझ गए? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच आफ्टर इलास्टिक कोलिजन डिस्क ए विल रिबाउंस बैक। जब ए आके यहाँ बी और सी से इलास्टिक कोलिजन करेगी, तो उसके बाद में ए वापस लौट जानी चाहिए, तो उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो एक बार ट्राई करो। देखिए बच्चों, कंडीशन में हम लोग कॉलिजन को थोड़ा शो करते हैं। एक बार के लिए हम लोग इस डायग्राम को वापस से मैनेज कर लें। देखिए सुनिएगा ध्यान से, कि मैंने दोनों डिस्क लिए बेटा बी एंड सी, और दोनों में सेंटर टू सेंटर जो गैप है वो है एन आर, और थर्ड जो डिस्क का टर्न वो है ए। ठीक है, ध्यान से सुनना ना, थर्ड डिस्क ए। अब जब ये थर्ड डिस्क ए दोनों डिस्क को हिट करेगा, तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, ये तो बनेगा दोनों के बीच में, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो ये बनेगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? ओके, तो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर ना जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके अलावा क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी बनेगी। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो डिस्क ए है उसने बी को हिट किया, तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v1, और ए ने सी को भी हिट किया, तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v1। यही रहेगी ना, ये सारी चीज़ आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बी और सी को जो भी वेलोसिटी ट्रांसफर होगी वो सिमिलर होगी, कोई समस्या नहीं। और जो बॉडी ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कोई टेंशन नहीं। अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये मैंने एंगल लिया सपोज थीटा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल लिया था, v1 का थीटा। प्लस जो बॉडी सी है उसकी वेलोसिटी v1, वो भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ही बनाएगी, सिमेट्रिक होगा, तो समस्या कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ ए एंड सेंटर ऑफ बी टोटल गैप कितना आएगा, 2r। सेंटर ऑफ ए सेंटर ऑफ सी टोटल गैप कितना आएगा, 2r। आएगा ही नहीं आएगा, टेंशन कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए कंडीशन क्या दी है। कंडीशन दी है कि जो बॉडी ए है वो रिकॉल हो जाए, रिबाउंस हो जाए, आफ्टर कॉलिजन वापस लौट जाए। तो पहले अपन सोचे कि जीरो कब होगी। पहले अपन इस बात पर फोकस करें कि बॉडी ए आके जब बी और सी को हिट करेगी, तो रेस्ट कंडीशन में
किन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में होगी ना। तो पहले अपन इस बात पर सोच लें कि ये बॉडी ए जब बी और सी को आगे हिट करेगी तो रेस्ट कंडीशन में आने के लिए इसको प्रैक्टिकली क्या सर्कमस्टांसेस चाहिए। हाँ जी, पहले हम लोग इस बात पर फोकस करें। तो देखिए बेटा, इनकेस अगर ए बी और सी को हिट करके रुक जाए, इनकेस अगर ए बी और सी को हिट करके रुक जाए, रेस्ट कंडीशन में आ जाए, पहले इसके लिए हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी बच्चों, दिमाग लगाइए। इलास्टिक कोलिजन है तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, एम इंटू यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनना था। मास एम, वेलोसिटी v1, तो कितना हो जाएगा एम v1 कॉस ऑफ थीटा। ये सुनो, इसी तरह से बॉडी सी की वेलोसिटी कितनी है v1, और बेटा एक्स एक्सिस में लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा v1 cos थीटा। तो अगेन m v1 cos ऑफ थीटा। ओके, बेटा m to m कैंसिल, तो ये हमारे पास है u इज इक्वल टू 2v1 cos ऑफ थीटा। क्या हम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें। इनकेस अगर बेटा बॉडी ए रेस्ट कंडीशन में आ रही है तो इसका मतलब इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी बी और सी को प्रोवाइड कर दी, यस और नो। तो दिमाग लगाइए बेटा, इलास्टिक कोलिजन तो ई के इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ई के फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम u1 स्क्वायर, और फाइनल क्या है हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ओके पक्का। अब यहाँ पर v2 भी कितना है, v1 ही तो है, ये समझे, दोनों की वेलोसिटी सेम ही जाएगी ना, समझ तो रहे हैं आप लोग। तो कितना रहेगा टर्म, हाफ एम टू v1 स्क्वायर, हो गया क्या। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो देखिए m/2, तो यहाँ से v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा, u1 स्क्वायर बाई 2, u1 स्क्वायर कितना रहा, u1 स्क्वायर बाय 2, एंड v1 इज इक्वल टू u1 बाई रूट 2। वैल्यू पुट करें तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैंने कोलिजन से पहले बेटा u लिया है तो u1 को मैं u कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो v1 कितना है u बाई रूट 2, तो v1 की वैल्यू रख दीजिए। तो u इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 u इज इक्वल टू 2, v1 कितना है u बाई रूट 2 कॉस ऑफ थीटा, u कैंसिल। तो बच्चों कॉस ऑफ थीटा कितना है 1 बाई रूट 2, इट मीन्स 45। बताइए तो दिक्कत नहीं, जैसे थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। फंडा क्लियर हो, ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए, रेस्ट कंडीशन में आने के लिए, रुकने के लिए। तो इस सिचुएशन में एनआर के लिए हम लोग काम कर सकते हैं क्या, देखिए दिमाग लगाइए, सोचिएगा तब थोड़ा मैं अलग से बनाया तो सेंटर ऑफ ए सेंटर ऑफ बी, सेंटर ऑफ ए सेंटर ऑफ बी कितना है 2r, व्हाट इज एंगल थीटा, व्हाट इज दिस nr/2, बताइए। ये समझे क्या, ये लेंथ कितनी है 2r, एंगल कितना थीटा, और ये कितना हो जाएगा nr/2। बेटा यहाँ से 2r cos थीटा इक्वल टू nr/2, या फिर 2r sin थीटा इक्वल टू nr/2 कर लो भाई, या तो ये समझ लो 45 डिग्री है तो उसके लिए ये साइड और ये साइड सेम होगी, और या फिर ये 2r है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो nr/2 नीचे रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं 2r sin 45 क्या है 1/√2, दैट इज इक्वल टू nr/2। क्या मेरी बात समझ नहीं, डन, यानी लॉजिक समझ में आएगा ना। तो इस सिचुएशन में यहाँ से r कैंसिल होता है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दिमाग में रहेगा अच्छे से,
अगर हम लोग बेटा एक बात सोचें, कितना आ गया 2√2, ये एन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ना एन की वैल्यू अगर 2√2 है तो बॉडी आगे जस्ट रुकेगी, लेकिन अगर एन की वैल्यू 2√2 से कम है तो बॉडी क्या होगी, रिबाउंस हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू 2√2 से बड़ी होगी तब तो क्या होगा, बॉडी भिड़ के थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगी, रिकॉल होने की कोशिश नहीं कर पाएगी। तो बच्चों रिबाउंस होने के लिए ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोचो तो एन की वैल्यू कैसे रहेगी, लेस देन 2√2, तो ही बॉडी रिबाउंस हो पाएगी। तो रिबाउंस होने के लिए एन की वैल्यू हमारे पास क्लियर है। तो समस्या इनकेस अगर एन की वैल्यू 2√2 है तब तो बॉडी हिट करके रुक जाएगी, और अगर एन की वैल्यू 2√2 से कम है तो रिकॉल हो जाएगी। डन। तो समस्या तो दिक्कत वाली बात नहीं। ओके डन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। थीम लगभग सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 3 आइडेंटिकल डिस्क ए बी सी, तीनों का मास सेम है। फिजिकल सिचुएशन आपके सामने। बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ ए इज u। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन डिस्क व्हेन आफ्टर कॉलिजन बॉडी ए इज इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, ओके। तो अगर बॉडी ए हिट करके डिस्क ए हिट करके स्टॉप हो जाए, ठीक, तो इस सिचुएशन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे पूछा गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट जब ये कॉलिजन करेगी ना, तो देखो ध्यान देना अच्छे से, कॉलिजन करते टाइम ये बॉडी यहीं आ जाएगी, डिस्क के यहाँ आ जाएगी। डन। अब सोचिए क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, सेंटर ऑफ ए, सेंटर ऑफ बी और सेंटर ऑफ सी। अगर रेडियस आर ले पर तो ये कितनी होगी, लेंथ 2r, दिस इज अगेन 2r, दिस इज अगेन 2r, तो ये 60 डिग्री हो जाएगी, और 60 डिग्री तो 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए कंफर्म। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी यही तो रहेंगे, यस नो, टेंशन नहीं था। तो सबसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल कितना है mu, फाइनल कितना है बेटा, तो आप सोचिए जस्ट अभी निकाला आप लोगों ने mv cos 30 और ये भी mv cos 30, देन 2 mv cos of 30, यस और नो, तो टेंशन तो नहीं बेटा। तो इस सिचुएशन में m कैंसिल करें, u इज इक्वल टू 2v cos 30 कितना है √3/2 एंड v इज इक्वल टू u/√3, नो टेंशन, दिक्कत नहीं था। अब शायद अपन इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो यही तो बनेगा इधर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो टेंशन नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन टू अप्रोच टू सेपरेट एंड वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन टू अप्रोच, यस और नो। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, relative velocity between these bodies after collision to move away from each other upon relative velocity to approach each other, done। तो बच्चों आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल्स के दूर जाने की जो वेलोसिटी वो कितनी है v, यस, और बिफोर कॉलिजन पार्टिकल्स के पास आने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, u cos 30। देखिए पूरा सेपरेट होने की वेलोसिटी कितनी है v, अब ये u वेलोसिटी की डायरेक्शन यही था, तो पास आने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री है, कितनी की पास आने की वेलोसिटी u cos 30, 2r का हाइपोटेन्यूज है ना,
पर आर या 2r की बात नहीं कर रहे हैं अपन, हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब तो मेरी बात सुनो, कॉलिजन के बाद बॉडी है रेस्ट में, तो जो बॉडी बी है वो क्या होगी, इधर जाएगा, तो सेपरेट होने की वेलोसिटी कितनी है v। तो कॉलिजन से पहले इस डायरेक्शन में पास आने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u का कंपोनेंट कितना आएगा, u cos 30 तो आएगा। ट्रायंगल में देखें तो सेक आना चाहिए। अच्छा तो कम ही होगी उस साइड सेक है। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर v कितना है, u/√3 अपॉन u, और cos 30 कितना है, √3/2, u कैंसिल करें and 2/3, दिस इज द आंसर। डन।